नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ओमान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के 12वें और सांसों को रोक देने वाले एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का 12वां महामुकाबला भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान की टीम को गेंदबाजी के लिए निमंत्रित किया था, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की धाकड़ जोड़ी मैदान में उतरी। जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बहुत ही विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वहीं ओमान की तरफ से पहला ओवर शकील अहमद को सौंपा गया, जिसकी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से खेलकर चौका लगाया और अपना खाता खोला। पहले ओवर से 6 रन आए, लेकिन दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा और फैसल शाह ने उन्हें तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को पहला झटका 6 रनों पर लगा। जिसके बाद अभिषेक का साथ देने संजू सैमसन को मैदान में भेजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए। शकील अहमद की पहली ही फुल लेंथ गेंद पर जो लेग स्टंप पर डाली गई को स्क्वायर लेग की ओर शॉर्ट खेल सीमा रेखा पार भेजा 4 रनों के लिए, तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही ओवर पिच डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर पूरे पावर के साथ शॉट खेला और गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन चौका गुड लेंथ पर डाली गई। गेंद पर खड़े खड़े शॉट खेल लगाया मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से और इस ओवर से 16 रन बटोरे। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने फैसल शाह के चौथे ओवर की तीसरी पैड्स पर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेजा बाउंड्री के बाहर, तो वहीं अभिषेक शर्मा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नदीम को आड़े हाथों लिया, जहां पहली ही गेंद पर चिप शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा बाहर भेज 4 रन बटोरे। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया 4 रनों के लिए और इस ओवर 19 रन भारतीय टीम को मिले। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर जितेंद्र रामानंदी आए, जिसकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने 2 रन भाग कर लिए और भारतीय टीम के यहां 50 रन पूरे हुए। तो वहीं आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया और खड़े खड़े शॉर्ट खेल गेंद मिड ऑफ के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए, जहां इस ओवर से 11 रन आए और पावर प्ले की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 60 रन एक विकेट खोकर बन चुका था, जहां इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी तैयार हो चुकी थी, जिसमें इजाफा 7वें ओवर में संजू सैमसन ने समय श्रीवास्तव की दूसरी गेंद पर एक कड़क शॉट खेल छक्का लगाकर किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद को भी बैक फुट से चिप किया और कवर्स की ओर भेज चौका बटोरा और इस ओवर से 12 रन भारतीय टीम को मिले, जहां इन दोनों के बीच 60 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 8वां ओवर लेकर आए जितेंद्र रामानंदी ने तोड़ा और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को कीपर विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट कराया, जहां अभिषेक शर्मा 38 रन बनाकर आउट हुए और 72 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन भारतीय टीम इस झटके से उबर पाती उससे पहले ही तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के रूप में तगड़ा झटका लगा और हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 रन बनाया और 73 रन पर तीसरा झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद को पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की ओर स्लॉक कर गैप में भेजा,
4 रनों के लिए दूसरी तरफ सेट हो चुके संजू सैमसन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जिक्रिया सलाम की गुड लेंथ पर डाली। गेंद पर फ्रंट फुल से खेलकर लगाया और अपनी टीम को 100 रनों पर पहुंचाया। जहां 10 ओवर तक 3 विकेट भारतीय टीम अपने खो चुकी थी, तो वहीं 11वें ओवर में शकील अहमद को अक्षर पटेल ने आड़े हाथों लिया और चौथी फुल लेंथ में डाली। स्पिन गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉर्ट खेल चौका हासिल किया, लेकिन वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका डीप कवर्स की ओर पंच करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज हासिल किया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर 112 रन हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर आमिर कलीम लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर भी अक्षर पटेल ने पैरों पर डाली गई। गेंद पर घुटना टिकाया और स्लॉग स्विप शॉट खेल मिड विकेट की ओर गेंद को भेज छक्का लगाया, लेकिन आमिर कलीम ने अगली ही गेंद पर इसका बदला लिया और अक्षर पटेल को कीपर विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट करवाया। अक्षर पटेल 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 118 रनों के स्कोर पर चौथा झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरा छोर संजू सैमसन ने संभाले रखा था और उन्होंने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट खेल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा। इस ओवर से 13 रन आए, लेकिन एक विकेट भी गया। लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर आमिर कलीम ने जतिंदर सिंह के हाथों कैच आउट करवाया, जहां शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को 5वां झटका 130 रनों पर लगा, जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि लगातार विकेट गिरने से रनों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी और 15 ओवर तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 140 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और आमिर कलीम को निशाना बनाकर तीसरी गेंद पर एक ताकत भरा स्लॉग लगा। गेंद को हवा में लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी फुल टॉस फेंकी। गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेल चौका बटोरा और इस ओवर से 13 रन आए, जहां तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ ताकत भरा शॉट खेला और सीधा स्टैंड में गेंद को भेजा छक्के के लिए। तो वहीं संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद ज्यादा देर संजू सैमसन टिके नहीं रह पाए और उन्हें 18वां ओवर लेकर आए। फैसल शाह ने आर्यन बिष्ट के हाथों कैच आउट कराया, जहां संजू सैमसन शानदार 56 रनों की पारी खेल आउट हुए और 171 रन पर 6वां विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद हर्षित राणा को मैदान में भेजा गया, जहां सभी इंतजार कर रहे थे कि कप्तान सूर्या आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 19वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और तीसरी गेंद पर जितेन रामानंदी ने तिलक लगाया। वर्मा को जिक्रिया सलाम के हाथों कैच आउट कराया, जहां तिलक वर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद भी सूर्या नहीं आए और अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे। लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने रन आउट हो गए। इस प्रकार 169 रनों पर 8वां झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके कुलदीप यादव को भेजा गया। आज सूर्या अपने सभी बल्लेबाजों को आजमाने के मूड में थे और फिर पारी का आखिरी ओवर लेकर फैसल शाह आए, जिसकी आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने अपना बल्ला चलाया और छक्का लगाते हुए स्कोर को 188 रनों पर पहुंचा दिया, जहां ओमान की टीम को जीतने के लिए 189 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य मिला, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने ओमान की तरफ से 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरे, जहां कितन जतिंदर सिंह और आमिर कलीम के कंधों पर एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर आमिर कलीम ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप पर डाली। हार्ड लेंथ गेंद पर जोर से बल्ला चलाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका लगा, अपना खाता खोला। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अर्शदीप सिंह को दूसरा ओवर सौंपा, लेकिन अर्शदीप के सामने ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए और एक शानदार चौका जड़ दिया। ओमान की दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बढ़िया लय में दिखाई दे रहे थे
और भारतीय गेंदबाजों के लिए शुरुआती सफलता मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। धीरे धीरे एक अहम ओपनिंग साझेदारी भी आकार लेने लगी थी। तीसरा ओवर संभालने आए हार्दिक पांड्या भी कोई फर्क नहीं डाल पाए। जतिंदर सिंह ने उनके खिलाफ भी आक्रामक रुख दिखाया और एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं मिलने से भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद चौथा ओवर डाला हर्षित राणा ने, लेकिन यहां भी कहानी वही रही। इस बार आमिर कलीम ने उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर रणगति को बरकरार रखा। ओमान की ओपनिंग जोड़ी आत्मविश्वास के साथ खेल रही थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे। पांचवें ओवर में एक बार फिर अर्शदीप को गेंद थमाई गई। इस बार उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रणगति पर ब्रेक लगाने का काम किया और ओमान के बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। मगर पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर जब हर्षित राणा लेकर आए तो जतिंदर सिंह ने पहली और आखिरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जमाते हुए ओवर से 11 रन बटोर लिए। 6 ओवरों का पावर प्ले खत्म होने तक ओमान बिना कोई विकेट गंवाए 44 रन बना चुका था। भारतीय टीम को अभी भी पहली सफलता का इंतजार था। इसी बीच 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। अनुभवी स्पिनर ने अपनी चतुराई से बल्लेबाजों को बांधे रखा और किसी भी तरह का बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। धीरे धीरे रणगति थमने लगी थी। इसके बाद 8वां ओवर फेंका अक्षर पटेल ने। हालांकि उनकी दूसरी ही गेंद पर जतिंदर सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया और टीम की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर दी। दबाव अब पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर था, मगर 9वां ओवर जैसे ही कुलदीप यादव ने शुरू किया, तस्वीर बदल गई। इस बार उन्होंने अपना असली जादू दिखाते हुए सेट हो चुके ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जतिंदर सिंह 32 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। ओमान की 56 रनों की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अगली जिम्मेदारी निभाने क्रीज पर आए हमद मिर्जा। यह विकेट गिरने के साथ ही भारतीय टीम के पास मैच में वापसी करने का सुनहरा मौका था। अगले ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई शिवम दुबे को। दुबे ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की और ओवर से सिर्फ 5 रन ही दिए। लेकिन धीरे धीरे अब हमद मिर्जा और पहले से टिके हुए आमिर कलीम के बीच एक अहम साझेदारी बनने लगी। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर ओमान की जोड़ी डटी हुई थी। 10 ओवर की समाप्ति तक ओमान सिर्फ एक विकेट खोकर 62 रन बना चुका था। 11वां ओवर संभाला तिलक वर्मा ने। ओवर की अंतिम गेंद पर हमद मिर्जा ने करारा प्रहार किया और शानदार चौका जड़कर दबाव को थोड़ा कम कर दिया। भले ही रिक्वायर्ड रन रेट ओमान के लिए लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अभी भी हार मानने के मूड में नहीं थी। 12वें ओवर में फिर शिवम दुबे गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार हमद मिर्जा ने उनका स्वागत चौके से किया। दुबे के इस ओवर से कुल 10 रन निकले और ओमान का आत्मविश्वास और बढ़ गया। हालांकि भारत अब भी मैच में पूरी तरह नियंत्रण में था, मगर ओमान की साझेदारी ने मुकाबले को रोचक बनाए रखा था। 13वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा। उनकी दूसरी ही गेंद पर सेठ बल्लेबाज आमिर कलीम ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर हमद मिर्जा ने भी जोरदार चौका ठोककर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। भारतीय टीम की अनुभवी गेंदबाजी इकाई पूरी कोशिश कर रही थी कि इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन कलीम और मिर्जा की जोड़ी शानदार बल्लेबाजी से हर प्रयास को नाकाम करती जा रही थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक-एक करके अपने सभी गेंदबाजों को आजमा रहे थे, पर इस समय तक सफलता उनसे कोसों दूर थी। अब पारी का 14वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन उनकी रफ्तार भरी गेंदों पर भी आमिर कलीम ने शानदार चौका जड़ दिया। यह साझेदारी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी गेंदबाजी इकाई पर दबाव डालने लगी थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी संभाली शिवम दुबे ने, मगर कलीम का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने पहले चौका जड़ा, जिससे हमद मिर्जा और आमिर कलीम की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद दुबे की ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर कलीम ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ओमान की बल्लेबाजी ने अब सचमुच भारतीय खेमे में हलचल मचा दी थी। 16वें ओवर में आए कुलदीप यादव, जो अब तक भारत के लिए अकेला विकेट निकाल चुके थे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ हमद मिर्जा ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए लगातार 2 छक्के जड़ दिए।
इन गगनभेदी शॉट्स से भारतीय डगआउट में हलचल मच गई। अब ओमान को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में सिर्फ 58 रनों की दरकार थी और दबाव साफ तौर पर भारतीय गेंदबाजों पर था। 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह, मगर उनके खिलाफ भी कलीम और मिर्जा ने 2 चौके झड़कर 10 रन बटोरे। अब अंतिम 3 ओवरों में जीत के लिए 48 रन चाहिए थे। भारतीय गेंदबाजी बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन विकेट हाथ ही नहीं लग रहा था। ओमान जैसी कमजोर मानी जाने वाली टीम भारत के खिलाफ पूरी तरह मुकाबले में लौट चुकी थी। 18वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा। उनकी पहली 2 गेंदों पर आमिर कलीम ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और दबाव और बढ़ा दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर राणा ने सबसे बड़ी राहत दिलाई। उन्होंने कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। कलीम 64 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए और इसके साथ ही 93 रनों की खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ। यह विकेट भारत के लिए मैच का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। हार्दिक पांड्या ने हवा में उछलकर एक शानदार कैच लपका और भारत को दिला दिया सबसे बड़ा विकेट। आमिर कलीम के आउट होने के बाद मैदान पर आए जिक्रिया इस्लाम। हालांकि 18वें ओवर में 2 चौके देखने को मिले, लेकिन ओमान को कुल सिर्फ 8 रन ही मिले। अब समीकरण था, आखिरी 2 ओवरों में 40 रन की दरकार। 19वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या। उनकी दूसरी ही गेंद पर हमद मिर्जा ने जोरदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी ओमान के क्रिकेट इतिहास की यादगार पारियों में जरूर गिनी जाएगी। लेकिन हार्दिक ने तुरंत ही वापसी की और मिर्जा को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। मिर्जा ने 33 गेंदों पर 51 रन बनाकर सबको प्रभावित किया। इस ओवर से ओमान को सिर्फ 6 रन मिले। अब मैदान पर थे नए बल्लेबाज विनायक शुक्ला और अंतिम ओवर में चाहिए थे 34 रन, जो लगभग नामुमकिन जैसा था। आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने पहली ही गेंद पर शुक्ला को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा दिया। शुक्ला सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए और इसी के साथ अर्शदीप ने अपने अंतरराष्ट्रीय T20 करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। हालांकि नए बल्लेबाज जितेंद्र रामानंदी ने इस ओवर में 3 आकर्षक चौके जरूर लगाए, लेकिन जीत ओमान की पहुंच से बाहर थी। आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 21 रनों से शानदार जीत दर्ज की। लेकिन जिस तरह ओमान के बल्लेबाजों ने विश्व की नंबर 1 टीम के खिलाफ दमदार खेल दिखाया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की जीत और ओमान के इस अद्भुत प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।